पहले अहम खबर आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल 18 मई को नवाज शरीफ को सदर मुंतखब करेगी। ज़राए नून लीग की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन के नुमाइंदा खसूसी एक न्यूज़ सिद्दीक साजिद ने। सिद्दीक, मजीद डिटेल्स दीजिएगा इस हवाले से। राय के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जो है वो पार्टी सदर का जो ओहदा है वो छोड़ दिया है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 18 तारीख को मुस्लिम लीग नून की जो जनरल काउंसिल है उसका इजलास जो है वो बुलाया गया है, जिसमें मियां नवाज शरीफ को जो है वो पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। तो उस वजह से शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर का जो ओहदा है वो छोड़ दिया नून लीग के। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक, आपने हमें अपडेट किया। तो आपको बताएंगे शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल 18 मई को नवाज शरीफ को सदर मुंतखब करेगी। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए की फौरी फराहमी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर वज़रा और आला सियासी क़यादत से भी इस इजलास में मुलाकात हुई और वफाकी वज़रा और इत्तेहादी जमातों के ज़मा ने भी इसमें शिरकत की। और आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते अपने नुमाइंदे शाहिद कयूम से। ओवर टू यू शाहिद। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर भर में आज चौथे रोज़ भी हड़ताल जारी है। लॉन्ग मार्च जो मीरपुर से चला था जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, वो मुजफ्फराबाद और बाग की हदूद में कोहाला के मकाम पर पहुंच चुका है। जबकि दूसरी जानब एक पॉजिटिव पेशरफ्त यहाँ पर सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से 23 अरब के पैकेज के ऐलान के बाद जो है वो लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म होने का अभी हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि कुछ ही देर बाद जो मरकज़ी जॉइंट एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं वो मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है वो ऐलान करेंगे कि आया वो लॉन्ग मार्च को ख़त्म करते हैं या नहीं करते। लेकिन इस वक्त तक जो है वो आज़ाद कश्मीर भर में ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जो हड़ताल जो है वो जारी है। तमाम बाज़ार अभी तक बंद हैं। जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसका निज़ाम भी मुअत्तल है। जी, मुज़ाकराती अमल बंद नहीं हुआ, अभी भी बातचीत जारी है। बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत मुज़ाकरात हो रही हैं। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की गुफ्तगू। शौकत नवाज मीर ने एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि कोई कमेटी नहीं, फ़ोन के ज़रिए बातचीत चल रही है। हमारे काफ़िले धेरकोट पहुँच रहे हैं, तमाम लोगों के पहुँचने पर यहाँ से रवाना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का अमल दरामद। कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशस्तों पर अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली में 22 अरकान की रुकनीत मुअत्तल, पंजाब असम्बली की 24 खवातीन अरकान और 3 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई। KP असम्बली की 21 खवातीन अरकान और 4 गैर मुस्लिम अरकान इसमें शामिल हैं। सिंध असम्बली से 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। उधर अडियाला जेल में कैदी हवालातियों की मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक पाबंदी का फैसला जेल अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया है। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 15 मई की रात 12 बजे तक रहेगा। पाबंदी का इतलाक IG जेल खानाजात के फैसले के बाद किया गया। जेल इंतज़ामिया को जेल के अतराफ में सर्चिंग करने की भी हिदायत कर दी गई है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 15 मई तक मुलतवी कर दी गई। नैब के 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर जरा मुकम्मल कर दी गई। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जबकि 19 पर जरा मुकम्मल कर ली गई है। चौधरी सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। चौधरी सज्जाद, बताइएगा इस समाअत के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखें 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत की अगर बात की जाए तो नैब के 3 गवाहान के बयान जो है वो रिकॉर्ड कर ली गए। 2 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयान रिकॉर्ड करने थे, जिनमें से 19 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमर अदालत में पेश किया गया। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला उस्मान गिल, जहीर अब्बास, चौधरी। ठीक है चौधरी सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका।
उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त। अमजद परवेज ने कहा है कि बरतानिया से 171.15 मिलियन पाउंड की रकम 3 अक़सात में पाकिस्तान आई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 19 नवंबर 2019 को बरतानिया से रकम की पहली किस्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। इस वक्त तक वफाकी काबीना से मंजूरी भी हासिल नहीं की गई थी। 3 दिसंबर 2019 को काबीना ने मंजूरी दी, उसी रोज रकम की दूसरी किस्त अकाउंट में आई। 6 नवंबर 2019 को मिर्जा शहजाद अकबर ने हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर खुफिया मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे में लिखा गया कि मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान सेटलमेंट को खुफिया रखा जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान क्यों अंडरटेकिंग दे रही है कि इस मुआहदे को खुफिया रखा जाएगा। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का कहा है, डील का नहीं। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अवाम के मुतालबात मानने का मुतालबा कर दिया। अब कहा कि रूल ऑफ लॉ होगा, अब तो ही टैक्स वसूली भी होगी। हुकूमत को अवाम को रिलीफ देने के हवाले से हंगामी इकदाम भी करना होंगे। तो आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का कहा, डील का नहीं कहा। यह कहा गया बैरिस्टर गौहर की जानिब से। उन्होंने मजीद क्या गुफ्तगू की, आपको सुनाते हैं। अवाम रिलीफ मांग रही है, महंगाई से लोग तक चुके हैं। अवाम के मुतालिबात बजाय उसको सही तौर से एड्रेस किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के मुतालिबात के साथ खड़ी है। खान साहब ने इस पर तशवीश का इजहार किया है कि रूल ऑफ लॉ हो तो टैक्स कलेक्शन भी होंगे, इकानमी भी होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की तरक्की भी होगी। इन चीज़ों के अलावा न मुल्क की तरक्की हो सकती है, न मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है। चौधरी परवेज इलाही ने एंटी करप्शन अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बानी पीटीआई अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क कौम के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाइख्तियार मुक़्तदर हलकों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। उधर बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए ज़बरदस्त काम किया है। सियासी जमातें में दायरे के अंदर रहकर काम करना होता है। शेर अफजल मरवत को कई मरतबा समझाया पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करे। शेर अफजल मरवत हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। शेर अफजल को समझाया कि जंग बाहर वालों से लड़ी जाती है, पार्टी के अंदर वालों से नहीं। और आपको अहम खबर यहाँ पर दें कि टीवी पर बैठकर हमें दर्ज दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलाना चाहिए। हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत पेश होकर कहते हैं कि केस ही नहीं चलाना। मुल्क तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा करने के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। दरख्वास्त दायर करने से ही मुकर गया। चीफ जस्टिस ने अपने वकील से पूछा कि आपको सिर्फ चकवाल वाले क्लाइंट ही क्यों मिलते हैं, कि आप बगैर इजाज़त दरख्वास्त दायर करने वालों के खिलाफ FIR कटवाएंगे। कोई सच नहीं बोलता, हम जांच के लिए मामला पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री को भिजवा देते हैं। नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। IMF मिशन का मुल्की मईशत के लिए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF मिशन को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी है और कई इस्लाहात पर ब्रीफ किया गया। पाकिस्तानी हुक्काम की IMF मिशन से नए कर्ज के लिए अहम मुलाकातें, आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए। मुज़ाकरात में बैरूनी अदायगियाँ, FBR टैक्स रिफंड बरवक्त करने की यकीन दहानी कराई गई है। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स जारी करने को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तानी वक्त ने IMF को दरामदात और गैर मुल्की अदायगियों पर भी पाबंदी आयद न कराने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान IMF से $6 अरब से जायद का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए पुरुमीद है। मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर शरीक हुए। और IMF ने नए टैक्स समेत 6 अमूर पर ब्रीफिंग तलब कर ली है। तनख्वाहों, पेंशन और इंडस्ट्री पर टैक्स वसूली से आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ FBR दफातर की पेशा वाराना कारकर्दगी और स्मगलिंग बारे भी बताया जाएगा। ताजिर 2 स्कीम की नाकामी की वजूहात पर भी IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी।
ट्रैक एंड ट्रेस स्कीम को मौसर तरीके से नाफिज ना करने पर भी आगाह किया जाएगा। वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान बजट के लिए अहम अहदाफ तय पा चुके हैं। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत कर्ज नहीं लेगी और बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर बर वक्त की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान इत्तफाक हो गया है, FBR टैक्स रिफंड अदायगियों बर वक्त करने का पाबंद होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। खाम तेल $82.5 फ़ी बैरल पर पहुंच गया है। 16 मई से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का इम्कान है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 12 से 14 रुपये कमी का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में 9 से 10 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 814 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 73,900 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। तो आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। अब कुछ बात कर लेते हैं इंडियन इलेक्शंस की। तो भारत में जारी 7 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबात का चौथा मरहला शुरू हो गया। जिन रियासतों में वोटिंग होगी उनमें भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर भी शामिल हैं। भारत ने श्रीनगर में पार्लिमानी इंतखाबात का ड्रामा रचाने के लिए मुसल्लह फोर्सेस की भारी नफरी भी तैनात कर दी है। और भारत में होने वाले आम इंतखाबात से मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं ज़ुनैरा अज़हर से। ओवर टू ज़ुनैरा। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर याकूब बंगिश, हिस्टोरियन हैं और हैं ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज 4th फेज़ है इलेक्शंस का और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक सीट है श्रीनगर की, मेरे ख्याल है उसकी वजह से मकबूजा कश्मीर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। रिसर्च करते हुए जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी वो ये थी कि जब से इंडिया ने इनसे स्टेटहुड छीना है, स्पेशल स्टेटस छीना है, उसके बाद ये पहला इलेक्शन है। तो बीजेपी को डर ये था कि कहीं ये उनके अगेंस्ट रेफरेंडम में कन्वर्ट ना हो जाए। तो व्हाट दे हैव डन इज़ कि उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और डिक्लेयर नहीं किया कि वो किसको बैक कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लग रही है? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जैसे आपने कहा कि अगस्त 5 2019 के बाद ये पहला इलेक्शन है और वो भी बड़े डर के करा रहे हैं। एक सीट एक फेज़ पे इलेक्शंस करा रहे हैं, बल्कि एक सीट का तो डिफ़र कर दिया 25 मई तक इलेक्शन। तो ये बड़ा क्लियर है कि ये मैनेज्ड किस्म का इलेक्शन करना चाह रहे हैं। और इस पर बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट अभी 1-2 दिन पहले महबूबा मुफ्ती की थी, जो कि PDM की वहाँ PDP की हेड है। तो उन्होंने कहा कि ये दिस रिमाइंड्स हर ऑफ द 1987 इलेक्शन। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये नाजरीन को, बल्कि इसके बारे में बताता चलूँ कि कश्मीर में इंसर्जेंसी मेन जो है जो शुरू तब हुई कि जब गवर्नमेंट ने 1987 के स्टेट इलेक्शंस को हेविली रिग किया था। राइट। उसके बाद इंसर्जेंसी शुरू हुई, बिकॉज देखें ना, जब आपने वोट को प्रैक्टिकली इज्जत नहीं दी और अपने बंदे इम्पोज कर दिए हैं तो फिर मतलब आपका डेमोक्रेटिक राइट खत्म हो जाता है, आपके डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन खत्म हो जाती है। तो 1987 के बाद ये अब है कि इवन जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोकल लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये उस मॉडल पे वापस जा रहा है कि बीजेपी अपने बंदे लेके आएगा, बड़े तरीके से लेके आएगा। वरना आप श्रीनगर में देखें, वो देखने में लोकल होंगे जी, लेकिन बीजेपी बैक्ड। तो ये बड़ा स्मार्ट मूव है इन माय ओपिनियन। 35 इयर्स ओल्ड है ये फ्रीडम मूवमेंट। इसकी जो लेट्स से रूट्स हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग दैट, बिकॉज जो एक ब्लैंकेट बैन ऑन फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड प्रेस और लोगों पे है वो तो है ही है। दुनिया की सबसे बड़ी जेल इसको कहा जाता है। लेकिन जहाँ दुनिया इतना शोर मचाती है कि फ़लाँ मुल्क में इलेक्शंस ऐसे हो रहे हैं, फ़लाँ में ऐसे हो रहे हैं, ये कहीं डिस्कस नहीं हो रहा। तो एक एनवायरनमेंट है ऐसा दुनिया में भी कि वो इसकी तरफ से, जिस तरह पैलेस्टाइन की तरफ से आंखें बंद की हुई हैं, इधर से भी आंखें बंद की हुई हैं। आपको स्लोली कश्मीर किस डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है? जी, अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया विद गाज़ा में। तो चले देखें एटलीस्ट मतलब जो ज़्यादतियाँ हो रही है जेनोसाइड की तरफ वो जा रहा है। एथनिक क्लिंजिंग तो यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी है। पर
फ़र्क जो एक है, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है, कि गाज़ा में फिर भी कोई ख़बर बाहर निकल आती है, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि कितने हज़ार लोग मारे गए हैं, उसकी वेरिफिकेशंस है, टीम्स जा रही हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट वाले जा रहे हैं, वो आके कुछ बता रहे हैं। तो ट्रिकल आउट, यूएन इन्वॉल्व है, तो आपकी ट्रिकल डाउन हो रही है। और अगरचे वेस्टर्न मीडिया ने ज़रा कंट्रोल्ड रखा हुआ है, मगर फिर भी खबर आ रही है। कश्मीर का 2019 से, ये कल की बात नहीं, परसों की, 6 महीने, गाज़ा तो 6 महीने पहले की कहानी है, ये 2019 से खबर ही नहीं बाहर निकलती, पता ही नहीं चलता वहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट ही बंद होता है अक्सर, ठीक है। वहाँ इंटरनेट बंद होता है, वहाँ के इतनी लोकल डिप्रेशन है। बल्कि जो 2 कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस हैं, उसमें कश्मीर एंड म्यांमार, बिल्कुल, इन 2 का नाम आता है। और आप ये देखिए बड़े मज़े की बात कि यहाँ कह रहे उन्होंने इलेक्शंस आगे कर दिए, इन्होंने कुछ सेक्शंस में सेक्शन 144 भी इम्पोज किया था। तो आप इलेक्शन कैंपेन कैसे कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग, हाँ, मैं आपको यही बताने लगी थी कि जो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला हैं, वो कह रहे हैं कि जहाँ हम रैली करने की कोशिश करते हैं, पुलिस आके कहती है कि अभी आप नहीं कर सकते, 144 लग गई है, आप दोबारा अप्लाई करें। तो वो प्रोसीजरल वे में उनको रोक रहे हैं, ये भी नहीं वो कह सकते कि हमें करने नहीं दिया। और प्रोसीजर्स में जब वो जाते हैं तो उन्हें पता चले कि वहाँ पे अलाउ ही नहीं किया जा रहा, और जो वो प्रॉक्सीज़ हैं उनके लिए कोशिश की जा रही है कि वो भी जल्द से करें। अब प्रॉक्सीज़ के लिए लोग कहाँ से इकट्ठे करने हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल्स को भी अंदाज़ा है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पे तो हम रिलाई कर सकते हैं और किसी पे नहीं कर सकते। तो आई थिंक हेविली मैनेज्ड इलेक्शन है ये। और आज एक सीट पे, फिर 20 मई को दूसरी सीट पे, और फिर 28 मई को तीसरी, यानी डिवाइड कर दिया ना, एक सीट मैनेज करेंगे। तो क्या स्लोली कश्मीरियों के हाथ से उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, ये कहना दुरुस्त होगा कि वो निकल रही है? जी, निकल रही क्या, निकल चुकी है। देखिए ना, 2019 में जब कश्मीर के ऊपर फैसला हुआ, ना एक भी कश्मीरी से कंसल्ट नहीं किया गया, तो वही सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्समेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दी कि बगैर किसी रियासत से पूछे आप जो उसके साथ करना चाहें। तो इसका मतलब है कि प्रोविंसेस का फायदा ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाए, वहाँ इलेक्शन करा के चीफ मिनिस्टर बनाना, असेंबली रखना तो मजाक है, अगर उनकी ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने ये साबित कर दिया। अभी आप देखें, जो श्रीनगर की कंस्टिट्यूंसी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये तकरीबन 80 से 90% मुस्लिम मेजॉरिटी है, राइट। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि चले हिंदू सिख अगर सारे वोट कर दे तो फिर भी कोई टर्नआउट निकल आएगा। शाम तक हमें पता चल जाएगा। जनरल तो टर्नआउट मेरे ख्याल में 50 को अभी क्रॉस कर गया है, मगर आप कश्मीर की कंस्टिट्यूंसी श्रीनगर में देखिएगा कि टर्नआउट बहुत लो होगा। फिर इसको फेक तरीके से बढ़ाया जाएगा ताकि उनके जान पहचान वाला बंदा आए, मगर इसके साथ साथ डिसइल्यूजनमेंट देखें बहुत ज़्यादा है। चाहे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की जो पार्टीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, मगर किस हद में मतलब वो अंडर प्रोटेस्ट पार्टिसिपेट करिए। आप महबूबा मुफ्ती को देखिए, उनको हाउस अरेस्ट रखा, उमर अब्दुल्ला को रखा सालों साल, ठीक है। तो वो भी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ से हैं, मतलब उनकी भी अब क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, वो हॉस्टेज है, और उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, बिकॉज इतनी देर से इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोशिश कर रहे थे कि कश्मीरियों के लिए कुछ मिले, और एंड में इनको ये मिला। और महबूबा मुफ्ती का तो और ड्रामेटिक है, क्योंकि इनकी अलायंस थी बीजेपी के साथ शुरू में, तो एंड नाउ बोथ ऑफ देम दोनों बैक कर रहे हैं कांग्रेस लेड अलायंस। जी बिल्कुल, बिकॉज उनको समझ आ गया चॉइस ही कोई नहीं। तो कश्मीरियों के लिए तो बड़े अफसोस से कहना पड़ा है, लूज ही है, दुनिया उसको देखती ही नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई खबर ही नहीं बाहर निकलेगी। अभी आप देखिएगा कि एंड के अंदर किसी भी इंडियन न्यूज़ चैनल पे, हाँ सोशल मीडिया के ऊपर या डिजिटल मीडिया के ऊपर ये खबर आ जाएगी कि टर्नआउट 10% रहा, 15% रहा, 20% रहा, मगर किसी मेजर चैनल पे नहीं आएगी, और ये बात दबा दी जाएगी। तो कश्मीरियों का तो मेरे ख्याल में गाज़ा से भी बुरा हाल है, और उससे ज़्यादा पुराना बुरा हाल है, क्योंकि इस कदर ब्लैंकेट बैन है, वॉइस कोई बाहर आती नहीं है, बल्कि वहाँ के जर्नलिस्ट बात करते हुए डरते हैं। बिल्कुल। इंडिया के मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट बात करते हुए डरते हैं उसके बारे में, तो उन्होंने वहाँ के लोकल्स ने क्या बात करनी जी, है। तो ये इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही क्या थी? जिस तरह स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था, 2 फेडरली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स बना दी और लद्दाख को अलग कर दिया, डोमिसाइल्स लोगों को देने शुरू कर दिए हैं, हिंदूज आर गोइंग देयर एंड बाइंग द लैंड। तो ये एक कंप्लीट एनेक्सेशन है, एक कंप्लीट एनाहिलेशन है एक टेरिटरी की। तो ये ज़रूरत क्या है इसकी? फिर वहाँ की जो भी छोटी मोटी असेंबली होगी वो क्या कर लेगी, क्या डिसीजन मेकिंग कर? देखिए, अब इसी वजह से 2019 से लेके आज तक इन्होंने असेंबली इलेक्शन नहीं कराए, बिकॉज असेंबली इलेक्शन वो तभी कराएंगे कि जब ये डेमोग्राफी बदल जाए, ताकि मुस्लिम माइनॉरिटी में चले जाए, या इतनी ज़मीनें हिंदूज आके ऑक्यूपाई कर लें या खरीद लें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है कि नहीं। और ये इसीलिए अभी तक ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कराएंगे, जब उनसे पूछा गया कब कराएंगे, बस करा लेंगे। अभी वो नेशनल
इलेक्शन तो कराने पड़े, वरना तो ये देखें ना 2019 से अगर आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है तो आगे भी वही करेगी, कोई फर्क नहीं इसमें आएगा। डेफिनेटली। एंड दिस कंक्लूड्स दिस सेगमेंट ऑफ इंडियन इलेक्शन टुडे। दूसरा हम 6 o'clock आपके सामने दोबारा लेके हाजिर होंगे। ओवर टू यू शफक। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि गंदम स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म ने एमडी पास्को और जीएम प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का भी हिदायत कर दी गई है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि किसानों का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़राई अजनास के इंश्योरेंस को यकीनी बनाएंगे। गंदम की तलब और रसद कितनी थी? गंदम की खरीदारी में शफाफियत के लिए पास्को ने क्या इकदाम किए? गंदम खरीदारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों न किया गया? गंदम खरीदारी प्रोग्राम के जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का इस्तफसार। वज़ीर-ए-आज़म ने गफलत बरतने पर एमडी पास्को और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉस्को अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने का इंतबाह करते हुए कहा, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। किसानों की अजनास का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की गैर मिजाज तशहीर का नोटिस दे लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेज़ात के खुले आम नुमाइश का सख्त नोटिस। खुफिया मालूमात और दस्तावेज़ात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुँच सकता है। वफाकी हुकूमत ने तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया। आगे बढ़ेंगे। एमकेएम का सिंध हुकूमत पर जमीनों पर कब्जे कराने का इल्जाम। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने एडमिनिस्ट्रेटर्स को करप्ट करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि एक एक प्लॉट के 10 मालिक नजर आ रहे होते हैं। करप्शन में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुलव्वस हैं। डिप्लोमेटिक फाइलें बनाकर अलॉटमेंट कर देते हैं। सिंध हुकूमत की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। सदर मुमलिकत की हिदायत पर सूबाई हुकूमत अमल करने से कासिर नजर आ रही है। सिंध हुकूमत की नाक के नीचे ये डिपार्टमेंट चल रहा है। सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसके रजिस्ट्रार साहब और उनके लगाए हुए राशि, करप्ट, निकम्मे, नाअहल एडमिनिस्ट्रेटर्स के कारनामे देखूं तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है कि एक तरफ सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी भी सिंध की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं होने देंगे, दूसरी जानिब उन्हीं की जमात की हुकूमत जो है उसके नीचे एक अफसर ये काम कर रहा है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये किसकी डायरेक्शन पे काम किया जा रहा है। सदर मुमलिकत ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दिया। अब सिंध हुकूमत इसके लिए तमाम इकदाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का जवाब। तकरीब से खिताब में बोले कि सदर की हिदायत पर कच्चे के डाकू में और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। हमारे काम के बावजूद पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की जाती है। उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स अगर सरकारी ज़मीनों की खरीदो फरोख्त में या उनके जाली कागजात बनाने में या उनके कब्ज़ों में मुलव्वस हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो हमारे पार्टी के सदर और मुल्क के सदर जब ये डायरेक्शन देखे गए, पूरी सिंध हुकूमत उस चीज़ में लगी हुई है। बाकी पॉलिटिकल कोई भी शख्स अगर कोई बयान देता है तो मैं नहीं समझता कि उसकी इतनी वैल्यू है। उन्होंने कहा था कि तो सदर मुमलिकत ने सरकारी ज़मीनों पर खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दिया है। सिंध हुकूमत इसके लिए तमाम इकदाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को जवाब। तकरीब से खिताब में बोले कि सदर की हिदायत पर कच्चे के डाकू और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। हमारे काम के बावजूद पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की जाती है। PTI का एक शख्स कंधों पर बैठ कर आया, धरना दिया और फरिश्ता बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब का पहला प्लग एंड प्ले तर्ज पर गवर्नमेंट सिटी कायम करने के लिए फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की सरबराही में आला सदर की कमेटी भी कायम हुई। पहले प्लग एंड प्ले गवर्नमेंट सिटी में तमाम सहूलियात भी मुयसर होंगी। गवर्नमेंट सिटी में बड़ी अप्रैल इंडस्ट्री से इजहार दिलचस्पी भी तलब करने की हिदायत कर दी गई है।
आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में गर्मी की शिदत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 17 से 25 मई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में पारा 48 डिग्री को छू सकता है। मौसम की सूरत हाल के बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ रबिया खान से। ओवर टू रबिया। जी बिल्कुल, कराची में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। दिन के औकात में समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं, जिसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है। आज भी शहर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो 40 डिग्री तक महसूस की गई। गर्मी का सिलसिला ये कब तक जारी रहेगा और क्या कराची समेत सिंध भर में मज़ीद गर्मी का जो है वो इम्कान है, जानते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से। टेम्परेचर आज और कल दोनों दिन तो 36 तक ही जाएगा, इम्कान यही है। मैक्सिमम टेम्परेचर परसों और तरसों फिर 2 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें 37 तक जा सकता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और दिन के पहले हिस्से में विंड बिल्कुल नहीं चल रही होती, तकरीबन काम विंड होती है। इस वजह से गर्मी फील ज़्यादा होती है। 39-40 या हो सकता है किसी किसी जगह में कुछ देर के लिए 41-42 तक भी फील होता हुआ आपको। सिंध में अगले 2-3 दिन बाद गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी आज तो 13 मई है, तो 15 मई के बाद 15 या 16 मई के बाद फिर टेम्परेचर 46 से 48 के दरमियान पहुँच सकते हैं। साथ साथ जो है वो यहाँ पर तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि शहरी कोशिश करें कि दिन के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, और जो अफराद जो है वो गर्मी में निकल रहे हैं वो कोशिश करें कि गीले रुमाल के साथ जो है वो अपना सर ढाँप के रखें, ताकि गर्मी की शिद्दत से जो है और उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। जी, जुड़वा शहरों में मौसम गर्म और महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में गर्मी में शिद्दत और हीट स्ट्रोक की पेशगोई भी कर दी है। डीजी मेट साहबजादा खान कहते हैं कि इस बार मानसून की बारिशें भी मामूल से कहीं ज़्यादा होंगी, जिससे बलूचिस्तान और सिंध के इलाके ज़ेर आब आ जाएंगे। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं किरण खान से। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में मौसम तब्दील आने वाले दिनों में शदीद जो गर्मी है उसकी प्रेडिक्शन की गई है, और आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा और मानसून की बारिशें जो हैं वो कब से शुरू हो रही हैं, इस हवाले से महकमा मौसमियात क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ डीजी मेट साहिबजाद खान मौजूद हैं। आने वाले दिन जो है ना ये गर्म है, यानी एक दफ़ा जैसे गर्मी होती है वो अपना जोबन दिखाएगी। हीट वेव भी होगी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे, बलूचिस्तान के भी कुछ इलाके सिब्बी वगैरह वहाँ पे, और सिंध पूरा जो है वो इसकी वो कराची को छोड़ के इसकी ग्रिप में होगा। बारिशें जो है इस साल मानसून फिर पाकिस्तान में ज़्यादा लग रही है, और इसमें 2022 की तरह सिंध और बलूचिस्तान के इलाके जो हैं वो ज़्यादा मानसून से इफेक्ट होंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि डीजी मेट साहब का यही कहना था कि अभी आइंदा चंद दिनों तक जो है वो मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर रहेगी, और उसकी वजह से हीट वेव आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इंडिकेटर दिया कि आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से।